दोस्तों, आजकल की जनरेशन के लोगों का फोकस स्पैन बहुत कम हो गया है। यानी कि हम किसी भी चीज पर ज्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाते हैं। कभी हमारा ध्यान इधर जाता है तो कभी हमारा ध्यान उधर जाता है। मतलब कि हमारा फोकस कभी भी एक काम पर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता। एंड इसी कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है अपने काम करने के दौरान। एंड खासकर अगर आप एक स्टूडेंट हैं देन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि बिना अच्छे से फोकस किए आप अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसे आपने अगर रेगुलर फॉलो किया तो आप भी अपने लैक ऑफ फोकस को लेजर शार्प फोकस में बदल पाओगे। लेकिन सिर्फ एक शर्त है, आपको इन सारे स्टेप्स को रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना आप सब। आपके फोकस का टेस्ट अभी से ही शुरू होता है। मैं इस वीडियो के एनालिटिक्स जरूर चेक करूंगा और ये देखूंगा कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं जो कि सही में सीरियस है अपने फोकस को इंक्रीज करने में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, फाइंड आउट विच थिंग ब्रेक्स योर फोकस। तो भाई अगर आपको सही में लेजर शार्प फोकस डेवलप करना है तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके फोकस को अफेक्ट कर रही है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका फोकस टूट क्यों रहा है, तब तक के लिए आप उस पर काम करके अपने फोकस को डेवलप कैसे करोगे। तो अभी एक पेपर और पेन अपने हाथ में लीजिए और उन सारी चीज़ों को लिख डालिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है जब भी आप किसी भी चीज़ पर फोकस करते हो। तब ये करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है सेकंड स्टेप की, विच इज़ फिल्टर योर वर्क्स। ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये इस लिस्ट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो पे अटेंशन। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो अपनी डेली लाइफ को तो आप ये नोटिस करोगे कि हम मैक्सिमम टाइम वो काम करते रहते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में 1% भी नहीं है। यानी कि हम ऐसे कामों को करते हैं जो हमें थोड़ी भी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। एंड इसीलिए हमें अपने कामों को फिल्टर करके लिमिटेड बनाना होगा, क्योंकि लिमिटेड कामों को करना बहुत आसान होता है। एंड अगर हम अपने कामों को फिल्टर नहीं करेंगे और सभी कामों को करने की कोशिश करेंगे तो हमारा माइंड फोकस करने के बजाय कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर फोकस करना किस पे है। तो यहाँ हमें ये डिसाइड करने से पहले कि हमें क्या काम करने हैं, हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन से ऐसे काम है जिन्हें हमें नहीं करने हैं। क्योंकि क्या करना है ये तो सबको पता होता है। अच्छे से पढ़ाई करने से अच्छे नंबर आएंगे, ये बात किसको नहीं पता। लेकिन करता कौन है? हम हमेशा पढ़ाई करने के अलावा उन सब काम को करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम पहले डिसाइड करके रखें कि कौन से ऐसे काम है जो हमें कभी नहीं करने। तब जाके हमारे सामने ये क्रिस्टल क्लियर होगा कि हमें सही में क्या करना है। क्योंकि यार अगर आप मेहनत करो लेकिन सही चीज़ पर मेहनत नहीं करो तो वो आपको रिजल्ट कभी नहीं देगा। इसीलिए मेहनत करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सही काम पर मेहनत करना। इसीलिए आपको अपने कामों को फिल्टर करना होगा। तो अब अपने इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट कामों को फिल्टर करने के बाद आपका सेकंड स्टेप भी पूरा हो जाएगा। अब बारी है थर्ड स्टेप की। तो स्टेप 3 इज प्रायोरिटाइज योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड एनर्जी लेवल। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे वीडियो का, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो सेकंड स्टेप को पूरा करने के बाद जब आपको ये पता लग जाए कि आपको क्या करना है, देन आपको उन कामों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मतलब कि आपको उन कामों में से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से काम आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ये जानता हूँ कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट रिक्वायर्ड होता है, एंड कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए मैंने कहा प्रायोरिटाइज योर वर्क अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड एनर्जी लेवल। मतलब कि आपको अपने सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट कामों को तब करना है जब आपका एनर्जी लेवल पूरे दिन में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि तब जब आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं पूरे दिन में। कोई सुबह में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, कोई दोपहर में, कोई शाम में, तो कोई रात में। अब ये आप सोचो कि आप कब पूरे दिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो। प्रोडक्टिव होने से मेरा मतलब है कि उस समय आपको काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इसीलिए आपका एनर्जी लेवल भी उस समय सबसे ज़्यादा होता है। एंड इसके बाद आपको अपने बाकी कामों को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में लिख देना है। एंड इसमें भी आपको सबसे इंपॉर्टेंट कामों को सबसे ऊपर लिखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को पूरा करते जाओगे आप रिलैक्स होते जाओगे और आपका और मन करेगा काम करने का। क्योंकि आप अपने बड़े कामों को कर लिया तो छोटे कामों को करने में आपको कितना ही समय लगेगा। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप कभी भी अपने काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे, यानी कि टालोगे नहीं बात पे। तो दोस्तों, ये 3 स्टेप जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 3 स्टेप आपके एक्चुअल कामों को आपके सामने लाकर आपको आईना दिखाने के लिए थे और एक परफेक्ट शेड्यूल बनाने के लिए थे। अब आगे के 2 स्टेप आपको इन सब चीज़ों को एग्जीक्यूट करके अपने फोकस को डेवलप कैसे करना है ये बताएगा। तो स्टेप 4 है डू एक्सरसाइज एंड टेक हेल्दी न्यूट्रिशन डेली। तो भाई अगर आपको मेंटली एक्सीलेंट परफॉर्म करना है तो आपको सबसे पहले फिजिकली फिट रहना होगा, क्योंकि अगर आप फिजिकली ही फिट नहीं रहोगे
तो आपका माइंड आपकी बॉडी को छोड़कर किसी और भी चीज़ पर कभी भी फोकस नहीं कर पाएगा। उसका हमेशा फोकस यही रहेगा कि कैसे आपकी बॉडी को हील किया जाए। एंड आपको फिजिकली फिट रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करना पड़ेगा और हेल्दी न्यूट्रिशन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा खाओगे तभी तो अच्छा परफॉर्म करोगे। अच्छा खाने से मेरा मतलब अटर पटर खाना नहीं हुआ। अच्छा खाने से मेरा मतलब है कुछ हेल्दी, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दाल, चावल, दूध के बने हुए प्रोडक्ट, यही सब और क्या। एंड फिजिकली फिट रहने से आप अपने सिर्फ फोकस को डेवलप नहीं कर पाओगे, बल्कि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, जिसके कारण आप अपने बाकी कामों को भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। और वैसे भी इसमें कितना ही समय लगने वाला है। खाना तो आप डेली खाते हो, उसी में कुछ हेल्दी खाओ और सुबह में बस 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर लो। एंड बस इतना करने से आप फिजिकली एकदम फिट रहोगे। तो ये करने के बाद स्टेप 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है 5th एंड फाइनल स्टेप की, विच इज़ मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, माइंड के लेवल पे बात हो और मेडिटेशन का नाम भी ना आए, ऐसा कैसा हो सकता है? क्योंकि भाई मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम आज से नहीं बल्कि कितने सालों से यूज करते आ रहे हैं, जो कि हमारे माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण हमारा मन एकदम शांत हो जाता है और हम एकदम अच्छा फील करने लगते हैं, जिसके रिजल्ट में हम किसी भी चीज़ से बड़े अच्छे से फोकस कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक फोकस कर पाते हैं। इसीलिए आपको डेली कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करना है। और मेडिटेशन करने वक्त आपका सारा ध्यान सिर्फ आपकी सांसों पे होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, आप ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि आप स्टार्टिंग से ही एकदम अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे। शुरुआत में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बार बार आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, अलग अलग थॉट्स भी आएंगे आपके मन में मेडिटेशन के वक्त, लेकिन उससे घबराना नहीं है। दोबारा अपना ध्यान आपकी सांसों पे होना चाहिए। ये प्रॉब्लम सबको आती है, आपको, मुझे और सबको आती है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जितनी बार आपका ध्यान इधर उधर जाए उतनी बार आपको वापस लेकर के आना उस ध्यान को। और वैसे भी अच्छी हैबिट्स को बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अगर एक बार ये अच्छी हैबिट्स बन गई तो ये आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यही थे वो 5 पावरफुल स्टेप्स जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आप भी अपने फोकस को लेजर साफ फोकस बना पाओगे। मैं इन सभी स्टेप्स को एक बार फिर आपके सामने लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट, फाइंड आउट थिंग्स विच ब्रेक्स योर फोकस। सेकेंड, फिल्टर योर वर्क्स। Third, prioritize your work according to your interest and energy level. Fourth, do exercise and take healthy nutrition daily. Fifth, meditation. And दोस्तों, एक और स्टेप है जो कि मैंने काउंट नहीं किया है, और वो है प्रैक्टिस। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये एक गुरु मंत्र है, इसे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कोई भी इंसान किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। ये सच्चाई है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम फिर मिलेंगे किसी और एक ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो में। अब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने हर उस दोस्त के पास शेयर करें जिसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ताकि वो भी अपना फोकस बढ़ा करके आगे बढ़ सके। ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड मोटिवेशन वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हम आपको हमेशा ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। जय